होला गाइस, तो अब है पार्ट 2। अरे बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी मुझे, तो मैंने डिसाइड किया चलते हैं साईं बाबा पराठा। और साईं बाबा पराठे का इतना नाम है उस एरिया में, एकदम छोटू सी शॉप थी, लेकिन वहां का खाना ओ माय गुडनेस। मैंने ऑर्डर किया था आलू पराठा और उन्होंने जो भर भर के मक्खन मारा है ना, आप खुद देख सकते हो। और उसके साथ मैंने मसाला छाछ भी ऑर्डर करी थी। यार मतलब इसे कहते हैं ऑथेंटिक खाना। पता नहीं कितने टाइम बाद मैं जो आलू पराठा है वो खा रही थी और बहुत ही मेरी आत्मा खुश हो गई थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज बहुत ज्यादा बारिश का मौसम है तो सज्जनगढ़ रिजॉर्ट चलते हैं, बिकॉज इट्स अ मानसून पैलेस। तो हमने टिकट विकेट वगैरह ले लिए थे और बहुत ही हाइट पे था और वहां की खड़ी चढ़ाइयां भी थी, बहुत डर भी लग रहा था काफी ज्यादा। और फिर हम सोच रहे थे कि अगर बारिश हो गई तो फिर कैसे नीचे उतरना रहा। तो बड़ा ऐसा सब करके हम वहां एरिया में पहुंचे, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। मतलब लीस्ट 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 जिसे बोलते हैं ना, ऐसे बारिश के चांसेस है, जबकि इतने मस्त वाले बादल हो रखे थे, इतना कुछ था, लेकिन बिल्कुल बारिश नहीं। धूप में मैं जल रही थी भयंकर वाला। और इतना कुछ हवेली में था भी नहीं, ऐसा इतनी बड़ी भी नहीं थी, छोटी सी हवेली थी। मैं बस मानसून के चक्कर में गई थी, तो मैं बाहर का व्यू का ज्यादा वीडियो वगैरह बना रही थी और मैं सोच रही थी अगर मेरे यहाँ से फोन गिर गया तो वगैरह वगैरह, ऐसे उल्टी सीधी चीजें बस मेरे दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे। तो मैं भीड़ में जब निकली तो मैंने देखा इतनी भीड़ हो रही है, लोगों को गर्मी नहीं लग रही है या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपना स्कार्फ लेके जाना भूल गई थी, ओवरकोट लेके जाना भूल गई थी और टैन हो गई थी गंदी वाली। मतलब गंदी वाली टैन कहते ना, उस वैसे ही हो गई थी और डिहाइड्रेशन भी हो रहा था बहुत भयंकर वाला। तो मैंने सोचा कि चलो कॉफी पीते हैं, और बड़ी महंगी 250 रुपए की कॉफी मैंने वहां पे खरीदी। उससे पहले मैं बस जो वहां का म्यूजियम वगैरह है उसको एक्सप्लोर कर रही थी। जो बर्ड वॉचिंग का जिनको शौक है वो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह दी हुई थी। बट मुझे ऑथेंटिक चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, ट्रेडिशनल टाइप की चीजें, तो मैं वो सब निहारते हुए और म्यूजिक के लिए सुनने के लिए चली गई। एंड यू कैन ऑल्सो लिसन टू इट एंड इट वॉज सो गुड। मैंने उन भैया के साथ बस फोटो ली और उसके बाद में मैं कॉफी जब पीते पीते अपने व्यू को जब निहार रही थी, और इतनी गंदी कॉफी लगी मुझे लगा कि यार 250 रुपए में इतनी गंदी कॉफी कैसे कोई दे सकता है। सो फाइनली धूप में इतना ज्यादा जलने के बाद हम पहुंच गए थे सिटी पैलेस। हमने सोचा अब तो बारिश हो ही जाएगी, और सिटी पैलेस इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था कि अपने टैनिंग शैनिंग सब भूल गई थी मैं, और बस वीडियो बनाने लगी। इतना बड़ा, इतना रॉयल, ओ माय गुडनेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब ऐसे एरियाज में जाना, और मुझे जैसे कि हमेशा पसंद है, तो मैं उसको जब देख रही थी तो मैं एक एक एरिया का फोटो लेना चाह रही थी, बट वो इतना ज्यादा बड़ा था कि आप थक जाओ। तो अंदर जाने के लिए जैसे गोल्फ कोर्स में और जो एयरपोर्ट एरियाज में जो एक वैन होती है ना, तो आप इजीली जा सकते हो गेट से लेके अंदर तक एरिया में, तो वो भी अवेलेबल कराई गई थी टूरिस्ट के लिए, इफ यू कैन जस्ट पे फॉर इट। और फिर मैंने सोचा था कि जब मस्त सा मौसम हो रहा है तो उसके साथ में इसकी लेती हूँ मैं एक वीडियो। तो शॉपिंग वगैरह के भी एरियाज थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आई एक्सप्लोर इट लेटर ऑन। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी, तो आई डिसाइडेड आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पैलेस आई हैव समथिंग इन मोइतो वगैरह। तो फिर उसके बाद हम घूमने चले गए टिकट वगैरह लेके, और एक एक चीज अब इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था एग्जिट और एंट्री कहाँ से। तो जितने भी वहां के जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो सबको बता रहे थे कि नहीं एंट्री वहां से, उस गेट से, इस गेट से। आप देख सकते हो एकदम ओरिजिनल पुराने टाइम का रजवाड़ा जो लुक दे रहा था, एकदम स्टेयर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन की हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा हो रही थी कि कोई कह ही नहीं सकता है कि गर्मी पड़ रही होगी या ह्यूमिडिटी होगी। नो, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग द पैलेस। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। मैंने भी एलिफेंट के पास में अपनी फोटो वगैरह ले ली। पहले तो मैं हिचक रही थी कि नहीं लूं, बट एक आंटी जी थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वो जब चले जाएंगे तो मैं अपनी ऐसी फोटोज वगैरह ले लूंगी। और मैं अपने वेपन एरियाज में भी पहुंची, जो आपको पता होगा, जो भी मुझे जानता है कि मुझे वेपन्स का बहुत ज्यादा शौक है। मैं खरीदती नहीं हूँ बिकॉज इट्स इलीगल, इतना ज्यादा उसके लिए फॉर्मेलिटीज वगैरह लगती हैं, और शायद मैं इतनी भारी भारी सोच उठा भी नहीं पाऊंगी, बट आई लव देम। मुझे बहुत अच्छा फील आता है एकदम इनको देख के ना, एकदम मस्त मस्त सा। और उसके बाद में ऐसा पाथवे बना हुआ था, और आप जब उसको वॉक करो, और वॉक करते हुए आप आसपास के एरियाज थे। मतलब एक रूम में से दूसरा रूम, दूसरे रूम में से तीसरा रूम, समझ ही नहीं आता कि कहाँ एंड होगा। तो हम ऐसे बस फोटो वगैरह अपनी शूट कर रहे थे, ऐसे खड़े होके अलग अलग तरीके से। और उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि पोर्ट्रेट बनवाते, लेकिन यार पोर्ट्रेट बहुत ज्यादा महंगी थी। तो फिर हम महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल जानने के लिए खड़े हो गए, और अच्छे से डिटेल जानते हुए, और जो उदयपुर सिटी है उसको हम अच्छे से निहार रहे थे। और उसकी एक एक विंडो से महारानी सा बन के हमको वो जो व्यू आ रहा था, लेक पिचोला, आए हाय, मतलब 4 चांद लगा दिया हमारे इस ट्रिप के अंदर। तो लेक पिचोला का व्यू लेते हुए मैं अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझते हुए, इतलाते हुए अब मैं घूमने के लिए चली गई। तो वहां पे अंदर मैंने देखा आइवरी के गेट बने हुए थे, हाथी के दांत के, और इतने सुंदर से उनको वापस से संभाल के रखा हुआ था। उसके बाद में मैंने मोती महल को एक्सप्लोर किया। मोती महल भी बहुत सारे ब्यूटीफुल मिरर्स थे। ज्यादा कुछ अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं होता एक्चुअली, उन्होंने बैरिकेटिंग कर रखी होती है जहाँ पे भी अलाउड नहीं होता है। तो फिर हम जो एक आइडल्स लगे हुए थे वहां पे हम गए,
ये पुराने टाइम के, उस टाइम के आइडल थे जब ये फोर्ट स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद मैं अपने आप को ट्रैवल टूरिस्ट गाइड समझ चुकी थी, तो बड़े इतराते हुए मैं अपने वीडियोस बनवा रही थी। और ये रंग महल था जहाँ ओरिजिनल रंग थे। फिर इवनिंग के टाइम पे मोहितो पीने के बाद सिटी पैलेस से हम निकल गए थे कचौरी खाने के लिए। यार कचौरी इतनी टेस्टी सी थी ना। और उसके बाद में हमने पी मंगल चाय, जो बहुत 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 अच्छी थी, और साई सागर की कॉफी पीने के बाद दैट्स इट।